गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अच्छा, तो मिड हिस्ट्री की क्लासेस हमारी चल रही थी और जब जब मिड हिस्ट्री का जिक्र आएगा तब तब मुगल साम्राज्य, मुगल वंश का भी जिक्र आएगा। और जब जब मुगल साम्राज्य का जिक्र होगा तो 18 राजाओं का जिक्र होगा। मुगल साम्राज्य में कितने राजा थे? 18। और 18 राजाओं का जिक्र होगा तो सबसे पहले किसका जिक्र होगा? बाबर का। बताया था ना, 18 राजा सबसे पहला कौन? बाबर। 1526 की लड़ाई इब्राहिम लोदी को हरा के उसने क्या किया था? बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब। ये जो 6 हैं इनके बारे में हमें मिड हिस्ट्री में पढ़ना है, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम आता है और लास्ट राजा बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। तो हमने बाबर के बारे में देखा। 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा और 30 में परलोक सिधार गया। ये ट्रिक बताई थी ना, 26, 27, 28, 29, 30। 1526 में पानी पिया, पानीपत का युद्ध किया। 1527 में खाना खाया, खानवा का युद्ध हुआ। 28 के अंदर चल पड़ा, मतलब चंदेरी का युद्ध हुआ। 29 में घर गया, मतलब घाघरा का युद्ध किया। और 30 में परलोक सिधार गया। उसके बाद क्या होता है? बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 तक। जब हुमायूं गद्दी पे बैठता है 1530 में, तो वो उसके शासनकाल में भी युद्ध होते हैं, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। उसके युद्धों की क्या बताई थी? चौकस। चौकस अपना एक देसी भाषा का वर्ड है ना, चौकस। तो चौकस था। देखो, चौ से चौसा का युद्ध, कै से कनौज का युद्ध, सह से सरहिंद का युद्ध। क्या होता है? जब हुमायूं शासन कर रहा होता है 1530 में, वो राजा बन जाता है, तो जब वो शासन कर रहा होता है तो 1539 में जाके चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, चौकस चौसा का युद्ध 1539 में, 1540 में कनौज का होता है और 1555 में सरहिंद का होता है। तो जब 1539 में चौसा का युद्ध होता है, किस किस के बीच होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है 1539 में चौसा के युद्ध में। ठीक है, उसके अगले ही साल एक बार फिर युद्ध होता है 1540 में, कन्नौज का युद्ध। 1540 में कन्नौज के युद्ध का दूसरा नाम है बिलग्राम का युद्ध। तो 1540 में ही बिलग्राम का युद्ध होता है। किन के बीच होता है? उन्हीं के बीच होता है, शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच। इसमें भी हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। तो क्या होता है? जैसे ही 1540 का कन्नौज का युद्ध हुमायूं हारता है, हुमायूं भारत छोड़ के भाग जाता है डर के मारे। ठीक है, और शेरशाह सूरी राजा बन जाता है अब। तो मुगल साम्राज्य पर यहां ब्रेक लग जाता है 1540 के अंदर, और सूरी वंश की स्थापना कर देता है शेरशाह सूरी। ठीक है, यहां तक मैंने आपको कल बता दिया था। तो अब हमें आज पढ़ना है सूरी वंश। तो देखो क्या होता है, 1539 का युद्ध होता है, 1540 का युद्ध होता है। दोनों में हुमायूं हार जाता है, भारत से भाग जाता है डर के। तो और से मुगल साम्राज्य पे ब्रेक लग गया। अब उसने क्या किया? शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना कर दी। तो सूर्यवंश हम पढ़ेंगे, सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश कब से कब तक चला? 1540 से लेके 1555 तक। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि सूर्यवंश की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने क्या किया? सूर्यवंश की स्थापना की। कैसे की? 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को हरा दिया और शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सूर्यवंश की स्थापना कौन से युद्ध के बाद हुई? तो 1540 का बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध जिसको बोलते हैं, वो लड़ा गया। इसमें हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया। उसने क्या किया? सूर्यवंश की स्थापना कर ली। अब क्या होता है? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां।
बचपन का नाम क्या था शेरशाह सूरी का? फरीद खान। अब शेरशाह सूरी के पास एक उपाधि भी थी। कौन सी उपाधि थी? शेर खान। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खान, और इसको एक उपाधि मिली हुई थी शेर खान की। देखो क्या होता है, बिहार का एक राजा होता है बहार खान लोहानी। बिहार का एक राजा होता है जिसका नाम था बहार खान लोहानी। बिहार का एक राजा होता है बहार खान लोहानी। तो बहार खान लोहानी के शासनकाल में शेरशाह सूरी इसके दरबार में रहता है। क्या होता है, बहार खान लोहानी एक बार शिकार पे जाता है और वहां शेर इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, इस राजा के ऊपर, बहार खान लोहानी के ऊपर, और शेरशाह सूरी इसके साथ होता है। शेरशाह सूरी बहार खान लोहानी को शेर के आक्रमण से बचा लेता है। ठीक है, बहार खान लोहानी बिहार का राजा था। शेरशाह सूरी इसके पास काम करता था, इसके दरबार में था, काफी करीबी था इसका। ये जब एक बार वन में जाता है शिकार वगैरह करने के लिए, तो क्या होता है, एक शेर बहार खान लोहानी पर आक्रमण कर देता है, और उस आक्रमण से शेरशाह सूरी ने बहार खान लोहानी को बचा लिया शेर से। ठीक है, तो बचाने के बाद क्या हुआ, बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दे दी। ठीक है, तो शेर खान की उपाधि, बहार खान लोहानी को शेर से बचाया था इसलिए उसको शेर खान की उपाधि दी गई। क्या होता है, आगे चल के बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है, और बहार खान लोहानी की मृत्यु होने के बाद बिहार का राजा बन जाता है शेरशाह सूरी। ठीक है, ये सीन चल रहा होता है पीछे कि छोटा सा था शेरशाह सूरी, फरीद खान इसका नाम था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, काफी कुशल योद्धा था। वो जाके फिर बहार खान लोहानी के दरबार में रहने लगा। बहार खान लोहानी कौन था? बिहार का राजा था। उसके साथ रहने लगा, उसका करीबी बन गया। क्या हुआ, ये उसमें चला जाता है शिकार खेलने के लिए, एक शेर इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, शेरशाह सूरी इसको बचा लेता है उस शेर से, और शेर खान की उपाधि मिल जाती है। बहार खान लोहानी की थोड़े दिन बाद मृत्यु हो जाती है और शेरशाह सूरी राजा बन जाता है बिहार का। उसके बाद वो 1539 में युद्ध करता है यहाँ, चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ। फिर 1540 में हुमायूं के साथ वो दूसरा युद्ध करता है कन्नौज का, और फिर वो जीत के वहां से सूर्यवंश की स्थापना कर देता है। जहां मुगल वंश चल रहा था उस जगह पर सूर्यवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो ये तो थी शेरशाह सूरी की कहानी। अब शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक राजा रहा वो सूर्यवंश का। इसके बाद शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी आते गए। 1540 के बाद 1545 तक ये राजा रहा। ठीक है, रब कर रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब शेरशाह सूरी ने कुछ काम किए थे अपने 5 साल के कार्यकाल में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, जीटी रोड। कौन सा रोड? जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। ये किसने बनवाया था? जो हमारा जीटी रोड है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आज के दिन भी जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, जिसका पूरा नाम क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। कहां से कहां तक है ये पाकिस्तान में पेशावर में अटक नामक जगह है। पाकिस्तान के पेशावर में अटक नामक जगह है, वहां से लेकर पूरे इंडिया को क्रॉस करता हुआ बांग्लादेश के अंदर सोनार गांव है, सोनार। तो जीटी रोड कहां से कहां तक है? अटक से सोनार। ठीक है, इस रोड के ऊपर बहुत सारे शहर आते हैं। लाहौर आता है,
अमृतसर आता है, दिल्ली आता है, कानपुर आता है, कन्नौज आता है, बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, तो कहां से कहां तक है जीटी रोड? पाकिस्तान में अटक से लेकर बांग्लादेश में सोनार तक है। अटक से सोनार तक पूरे इंडिया को क्रॉस करता हुआ ये है जीटी रोड। देखो कितना बड़ा रोड बनवाया शेरशाह सूरी ने उस जमाने में। ठीक है, और क्या किया शेरशाह सूरी ने? शेरशाह सूरी ने बिहार में एक जगह सासाराम, बिहार में एक जगह सासाराम, वहां पर अपना मकबरा बनवाया। मतलब अपना खुद का मकबरा बनवा दिया जीते जी, कि मैं अगर कल को मर जाऊं तो मुझे याद दफना देना। ठीक है, क्या हुआ? बिहार के सासाराम में इसने अपना मकबरा बनवाया। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो अपने जीते जी अपना मकबरा बनवा देता है। ठीक है, तो बिहार के सासाराम में इसने अपना मकबरा बनवाया। ये मकबरा पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है? पानी। पानी में ये एकमात्र ऐसा मकबरा है पूरे इंडिया में जो पानी के अंदर बना हुआ है। वो किसका है? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम में। किसने बनवाया था? खुद शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसा मकबरा है जो पानी से घिरा हुआ है, पानी के अंदर है। ठीक है, दो तो ये एक इसने बनवाया था दिल्ली के अंदर पुराना किला, दिल्ली के अंदर पुराना किला। दिल्ली के अंदर पुराना किला, ये 3 काम किए थे इसने। ठीक है, जीटी रोड बनवाया, बिहार के सासाराम में अपना खुद का मकबरा बनवाया, और दिल्ली में पुराना किला। ये तो 3 थे इसके कंस्ट्रक्शन के कार्य। अब इसने 1-2 प्रथा चलाई थी, उनके बारे में और बता देता हूं। कर दूं रब? इसने 2 प्रथा चलाई थी। एक तो चलाई थी पट्टा प्रथा, एक चलाई थी कबूलियत प्रथा। इन प्रथाओं के मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन कि पट्टा प्रथा किसने चलाई? शेरशाह सूरी ने। कबूलियत प्रथा किसने चलाई? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये 2 इसने प्रथाएं चलाई थी, वो 3 इसके कंस्ट्रक्शन के कार्य थे। इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी। फरीद खान नाम था, शेर खान की उपाधि थी, बिहार का राजा बहार खान लोहानी था। उसके मरने के बाद ये बिहार का राजा बना था। तब इसने 1539 और 40 में ये 2 आक्रमण किए थे हुमायूं के ऊपर। हुमायूं को हरा दिया था, हुमायूं भाग गया था और इसने सूर्यवंश की स्थापना कर ली थी। 1545 में आके इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद इसी के सक्सेसर राजा आते गए। और क्या होता है, इसके बाद इसका राजा आया, इन्हीं के वंश का, इस्लाम शाह। नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने वैसे ही बता दिया। ऐसे ही राजा आते रहे। 1555 में एक राजा था सिकंदर सूर। सूरी वंश चल रहा था ऐसे ही, तो सिकंदर सूर राजा था। 1555 की बात है। अब जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भगाया था इंडिया से हरा करके, हुमायूं फिर से सेना इकट्ठी करके लेके आता है और 1555 के अंदर आकर सिकंदर सूर के साथ एक युद्ध लड़ता है, सरिंद का युद्ध 1555 में। ठीक है, सरिंद का युद्ध कब लड़ता है? 1555 में। देखो मैंने आपको ट्रिक बताई है हुमायूं के युद्धों की, क्या है? चौकस, चौसा का युद्ध, कै कन्नौज का युद्ध, सै सरिंद का युद्ध। 1539 में चौकस का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध, सॉरी 39 में चौसा का युद्ध,
40 में कन्नौज का युद्ध, ये दोनों लड़े हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और तीसरा सरिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया, किस किस के बीच, हुमायूं के बीच और सूर्यवंश का राजा था उस टाइम पे सिकंदर सूर। ठीक है, इसमें सिकंदर सूर हार गया, हुमायूं जीत गया, और इसने सिकंदर सूर को मार के सूर्यवंश की धज्जियां उड़ा दी, मतलब सूर्यवंश समाप्त हो गया और वापिस से इसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, आया समझ में। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, 1530 में बाबर मर गया, 1540 के अंदर हुमायूं को इंडिया से भगा दिया गया, 1555 में वो फिर आके लड़ा, वो फिर जीत गया और वापिस से क्या हुआ, उसने मुगल साम्राज्य फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखो इसीलिए मैंने यहां लिखा है हुमायूं 1530 से 1540 तक राजा रहा, फिर 1555 से 1556 तक। ये हुमायूं के 3 युद्ध है, बहुत बार पेपर में आते हैं, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540 के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। दूसरा युद्ध है, पूछ लेगा कन्नौज का युद्ध किस किस के बीच हुआ, पूछ लेगा बिलग्राम का युद्ध किस किस के बीच हुआ, ये पूछ लेगा कब हुआ, ये पूछ लेगा घुमा के कि सूर्यवंश की स्थापना हुई वो किस युद्ध के बाद हुई, तो कन्नौज के युद्ध के बाद। ठीक है, आया समझ में। रब कर देता हूं इसको। तो हुमायूं के बारे में हम पढ़ रहे थे। हुमायूं के बारे में मैंने आपको बताया था, हुमायूं की माता का नाम जो बाबर की पत्नी थी कौन थी, महाम बेगम। ठीक है, हुमायूं की पत्नी का नाम कौन थी, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर। ठीक है, और उसके युद्ध हमने पढ़ लिए। अब क्या होता है, इसने एक इमारत बनवाई थी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिल्ली के अंदर इसने एक इमारत बनवाई जिसका नाम था दीन ए पनाह। दीन ए पनाह इसने एक इमारत बनवाई दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसने सिर्फ एक ही काम किया था, दीन ए पनाह नाम की इमारत बनवाई थी दिल्ली के अंदर। अब क्या होता है, 1556 के अंदर इसी इमारत की पुस्तकालय, इसमें एक पुस्तकालय था इस इमारत में, लाइब्रेरी। 1556 में दीन ए पनाह ये जो इमारत इसने बनवाई थी, इसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई। मतलब लाइब्रेरी की स्टेयर्स से गिर गया और इसकी मौत हो गई। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर किस राजा की मौत हुई थी, हुमायूं की। 1556 में दीन ए पनाह नामक इमारत के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। दीन ए पनाह नाम की इमारत हुमायूं ने ही बनवाई थी दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, इसका मकबरा है दिल्ली के अंदर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली के अंदर। ये बिल्कुल ताजमहल के जैसा है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के जैसा दिखता है और हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, अब देखो बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, बाबर की आत्मकथा क्या थी, बाबरनामा, जिसको किसने लिखा था, खुद बाबर ने लिखा था। ठीक है, बाबर की जीवनी क्या थी, बाबरनामा, जिसको खुद किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था। अब हुमायूं की
जीवनी थी वो हुमायूं ने खुद नहीं लिखी, इनकी बहन ने लिखी थी, इनकी सिस्टर ने, गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। इसने हुमायूंनामा लिखी थी। हुमायूंनामा क्या है? हुमायूं की जीवनी। हुमायूं की जीवनी, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। और बाबर की जीवनी क्या थी? बाबरनामा, वो किसने लिखी थी? खुद बाबर ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी बाबर ने? वो तुर्की भाषा में लिखी थी। बाद में उसका फारसी में अनुवाद किया गया था। अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, ये लास्ट क्लास में बताया था ना। और गुलबदन बेगम ने क्या लिखी? हुमायूंनामा। हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी जीवनी है जो किसी लेडीज ने लिखी है, एकमात्र ऐसी जीवनी है जो किसी महिला ने लिखी है। बाकी कोई भी जीवनी ऐसी नहीं है जो महिला ने लिखी हो, ठीक है। तो हुमायूं के बारे में हमने देख लिया, उसकी गरगृहस्थी देख ली, उसके युद्ध देख लिए, उसका कंस्ट्रक्शन का एक ही कार्य था वो देख लिया हमने। उसकी मृत्यु हो गई, उसका मकबरा बन गया, ठीक है। उसका मकबरा दिल्ली में बन गया, ताजमहल के जैसा दिखता है। उसकी कथा हो गई, जीवनी हो गई हुमायूंनामा, जो गुलबदन बेगम उनकी बहन है उसने बनवाई थी। तो अब हुमायूं के बाद गद्दी पर आता है अकबर। कौन आता है? अकबर। तीसरा राजा मुगल साम्राज्य का, अकबर। 1556 से 1605 तक। बताया था ना, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का कौन? हुमायूं का अकबर। और एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, बादशाह, BHAJSA, बादशाह। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बादशाह और बादशाह, ठीक है। तो बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर। अब हमें पढ़ना है अकबर के बारे में। अकबर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत पूरा एक लेक्चर का टॉपिक है अकबर, तो इसलिए अकबर को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां, इसको हम एक क्लास में निपटा देंगे। और फिर औरंगजेब थोड़ा लंबा टॉपिक है, औरंगजेब को फिर हम एक क्लास में, यानी कि 3 क्लासेस रहती हैं हमारी मिड हिस्ट्री की। 3 क्लास में हमारी कंप्लीट मिड हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो देखते रहा करो। अगर आपको लगता है काफ़ी स्लो पढ़ाया जा रहा है तो उसके अंदर YouTube के अंदर एक ऑप्शन होता है ना, वहाँ से वो 3 बिंदी होती है, वहाँ क्लिक किया, स्पीड को 1.5 गुना करके देख लिया करो, 1.5 स्पीड का ऑप्शन आता है, नॉर्मल पे रहता है, तो आप उसको ज़्यादा या कम कर सकते हो स्पीड को। अगर आपको लगता है कि कम स्पीड से पढ़ाया जा रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो वहाँ से, यूट्यूब से, वहाँ आपको स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, स्पीड में जाके आप स्पीडली कर सकते हो। या ये होता है आप एक बार वीडियो को बिल्कुल आराम से देख लिया करो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार आप नोट्स बनाया करो, पहली बारी में कभी भी नोट्स मत बनाओ। पहली बार आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनो, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बार जब वीडियो देखो तब नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर रिवीजन के टाइम क्या करो? रिवीजन के टाइम या तो अपने नोट्स रिवाइज कर लो, या अगर वीडियो ही देखनी है तो वो 3 बिंदी आती हैं कोने में, उन पे क्लिक किया, वहाँ क्वालिटी का ऑप्शन होता है, स्पीड का ऑप्शन होता है, तो स्पीड पे जाके और 1.5 की कर लेना, स्पीडली रिवाइज हो जाएगा। 1 घंटे की वीडियो है, 30 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे मिड हिस्ट्री की क्लासेज 2-3 क्लासेज बचती हैं, 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ओके बाय।